सो गाइस, वेलकम टू इंडियन फुटबॉल टॉक्स। और अगर आप यहाँ आ ही गए हो तो भाई पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। क्योंकि बार्सिलोना प्रीव्यू देखने आए हो उसका मतलब बारसा के फैंस ही होगे। तो बारसा की बातें तो यहाँ होती है, डिस्कस करेंगे, हम ओपिनियन डिस्कस करेंगे और ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करनी है जो फुटबॉल के बारे में खुलकर बातें करे भाई। जहाँ आपको गाली देनी हो गाली दो, फ्रस्ट्रेशन निकालना हो फ्रस्ट्रेशन निकाल दो, बट कुछ तो कमेंट करो सो दैट हम में डिस्कशन बना रहे, हमारे ओपिनियंस एक्सचेंज होते रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई बार्सिलोना और ओसासुना के मैच प्रीव्यू से पहले आपको बताना चाहता हूँ इस हफ्ते में हमारे साथ क्या क्या हुआ। इस हफ्ते में हमारे साथ क्या हुआ, हम यूसीएल से बाहर हो गए। इस हफ्ते में हमारे साथ क्या हुआ, हम बायर्न से ह्यूमिलिएट हो गए वापस। इस हफ्ते में हमारे साथ क्या हुआ, हमें रूमर्स सुनाई दे रहे हैं कि बहुत से प्लेयर्स निकलने वाले हैं। और ये इट्स अ गुड न्यूज़ कि हम डेडवुड को भी निकालेंगे, हम उन प्लेयर को भी निकालेंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, जो हाई वेजेस खाते ही रहे हैं, और हम नए प्लेयर्स को लाएंगे जिनकी ज़रूरत है इस क्लब को। तो ओसासुना के सामने हमें क्या देखने मिल सकती है बारसा भाई? क्या हम वो कॉम्पिटिटिव बारसा देख सकते हैं या फिर हम वो बायर्न वाली बारसा देख सकते हैं तो पहले ही हार मान चुकी थी? भाई ओसासुना को आप जितना कम समझ रहे हो उतनी कमज़ोर टीम नहीं है, बल्कि आप किसी को भी ओसासुना को डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए। ओसासुना भाई ठीक है, मतलब मिड टेबल टीम है, बट बार्सिलोना अभी भी कुछ खास नहीं है। वी आर नॉट अ टॉप टेबल टीम, हम भी एक मिडिल टेबल टीम ही बन गए हैं फिलहाल तो। और ओसासुना हमसे सिर्फ 2 पॉइंट पीछे है और एक ही मैच है हमारे हाथ में। अगर हम वो यहाँ पर ड्रॉ कर लिए ना तो इसके बाद हमारा कुछ नहीं हो सकता। और जैसे कि हमें पता है बार्सिलोना इज क्लोज टू रेलिगेशन, देन इट्स टू द टॉप। भाई बहुत सा पॉइंट्स डिफरेंस है और हमें उसे कम करना होगा। और दिस इज द मैच दैट कैन डिफाइन तो नहीं बोलूंगा क्योंकि हमें तो यहाँ से पूरे मैच ही जीतने पड़ेंगे, बट डिफाइन दिस सीजन। ये मैच हम डिफाइन कर लेगा ये सीजन को कि हम कैसे खेलने वाले हैं। क्योंकि बायर्न के लॉस के बाद ये पहला मैच होगा जहाँ पर जावी अपनी टीम को रिजुविनेट करेंगे, शायद नए प्लेयर्स लाएंगे। देखो राइट विंग पे हमारे पास डेस्ट तो वापस नहीं खेलने वाला, फॉर श्योर डेस्ट नहीं खेलने वाला राइट विंग पर, आप दे खेलेंगे। क्योंकि भाई आप दे ला लीगा में रजिस्टर्ड है, सिंपल एज दैट। हमने उसे यूसीएल में रजिस्टर्ड नहीं कराया था और हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मेम्फिस डिपे, अबे इंजरी लिस्ट हमारी बढ़ती ही जा रही है भाई। ये प्लेयर्स क्या रहे, ठीक है प्लेयर्स की गलती नहीं है, मेडिकल स्टाफ की गलती होती है, बट मुझे लगता है ये प्लेयर्स को नर्सें पसंद आ गई है। नर्सें नहीं, इनको कैंटीन पसंद आ गया है भाई हॉस्पिटल का। वहाँ जाके ये सब ठूस रहे हैं, पिज्ज़ा मोजरेला जो भी है भाई, इनको जो ठूसना पसंद है ये सब कैंटीन में जाके ठूस रहे। सब बोलना नहीं चाहिए बट गुस्सा आता है भाई। डीपे इज इंजर्ड राइट नाउ, डीपे चले गया, ठीक है। अभी किसको खिलाओगी? लुक डियोंग, मैं नहीं खिला रहा उसको, फेंक दो, मुझे चाहिए भी नहीं वो। यहाँ पर विंटर ट्रांसफर विंडो में कुछ तो करो भाई, लोन शट डाउन करो उसका, भेज दो उसको वापस सेविला में। वी डोंट वांट हिम। बाद में आपके पास डेम्बेले है, ओके डेम्बेले खेल सकता है, बट मेजर मिस जॉर्डी आल्बा। भाई बंदे को वापस इंजरी हो गई, हैमस्ट्रिंग खींच लिया और 2022 तक तो अब वो हमें नहीं दिखने वाला पेद्री के जैसे। पेद्री का भी कुछ पता नहीं कि वो 2022 में कब तक आएगा, बट जॉर्डी आल्बा फॉर श्योर 2022 में जनवरी में आ जाएगा, बट 2022 तक हमें उसके बिना खेलना होगा। तो क्या करेंगे जावी? क्या वो 3 एट द बैक यूज करेंगे? क्योंकि हमारे पास वैसे ही फुल बैक्स की लाले पड़े हैं। क्या हम आब्दे को देख सकते हैं इस मैच में, जिसे हमने स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में देखा है, जिसे रोनाल्डो को मैंने खिलाया था, बट उसके बाद उसको इंजरी हो गई और वो वापस चले गया बारसावी में अपने वार्म अप के मैचेस खेलने के लिए। बट क्या आपको लगता है कि जावी वापस उन प्लेयरों को यूज करेगा जो बायर्न के सामने गंदे खेले हैं? देखो डेस्ट मुझे नहीं लगता कि उसे राइट विंग पर यूज करेंगे, राइट बैक पर ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जावी का थॉट प्रोसेस अलग है। क्योंकि हमारे पास राइट बैक भी फिलहाल कोई अच्छा नहीं है। बिंगवेजा को राइट बैक पर लेफ्ट बैक के खिलाकर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। या तो उसे बिठा दो बेंच हिम, या तो उसे सेंटर बैक पर खिलाओ, क्योंकि वो एक प्रॉपर राइट बैक या एक फुल बैक नहीं है। वो उसे खिलाकर फायदा नहीं है। वहाँ हमने उसके करियर का सत्यानाश ही कर दिया है भाई। उसे राइट बैक लेफ्ट बैक पर खिलाकर हम उसके करियर का सत्यानाश ही कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ही नहीं दे रहे हैं। और इसके बाद डिफेंस में पीके इज नॉट दैट ओल्ड पीके एनीमोर, जैसे कि हमने बार बार कहा है। ये पीके को भाई अभी रिप्लेस करना होगा या उससे गेम टाइम छीनना होगा हमें। भाई किसी और को दे दो, एरिक गार्सिया इफ ही स्पीड उसे खिलाओ। या देखो मैं यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट देना चाहता हूँ कि सैमुअल उमटीटी को खिलाओ। देखो ये ऐसा नहीं है कि सैमुअल उमटीटी को दया आ रही है, बिकॉज उसके जो फिटनेस लेवल्स थे जो जावी के ट्रेनिंग में देखे थे, जावी वॉज ऑल्सो शॉक्ड विथ सच अ हाई फिटनेस लेवल ऑफ उमटीटी। भाई उसने अपना फिजिक्स चेंज कर दिया, उसने डाइटिशियन चेंज कर दिया, उसने डाइट चेंज कर दिया, उसने सब फिटनेस अपनी अच्छी कर ली है। तो क्या हम उसे चांस नहीं दे सकते? rather than giving chance to PK or any other like center back, give a chance to him, and if he proves himself
गुड एंड ओके, गुड एंड ग्रेट, बट अगर नहीं हुआ तो भाई हमें पता ही है उसे जाना ही है। तो एक चांस देके देख सकते हैं हम सैमुअल उमटीटी को, क्या वो गैम्बल खेल सकते हैं हम इस मैच में? मुझे लगता है यस भाई, ये गैम्बल खेलने का समय है, क्योंकि हमारे पास वैसे भी प्लेयर्स की कमी चल रही है, और अगर उमटीटी आ गए और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया एंड वी कैन रिलाई ऑन हिम, तो हमें अपना बिग सैम वापस मिल जाएगा। और अगर उसने आपको रिडीम कर लिया तो भाई क्या ही बात भाई, हमें सेंटर बैक पे कुछ टेंशन ही नहीं होगी। फिर उसके बाद वी गो ऑन आवर गोलकीपर पोजीशन। Will Ter Stegen regain his place after that horrific performance against Bayern Munich? हाँ भाई, यहाँ पर आप हाँ ही बोलोगे, क्योंकि हमारे पास एक गोलकीपर है नहीं वर्ल्ड क्लास जो आप फिलहाल बार्सिलोना को कैरी कर सके। भाई देखो, टर स्टेगन ने पास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, डिफेंड बहुत किया है टर स्टेगन को, बहुत हद से ज्यादा। भाई मेसी और टर स्टेगन वेलवर्दे के एरा में ये दो ही खेलते थे, बाकी सब डेडवुड थे, सही में डेडवुड। फिर उसके बाद आपने गोलकीपर साइन ही नहीं किया कोई इतने सालों में उसे कंपटीशन देने के लिए। जब एक गोलकीपर या एक प्लेयर के पास कंपटीशन नहीं रहता लड़ने के लिए अपने फर्स्ट टीम प्लेस के लिए, वो प्लेयर इजी हो जाता है अपने पोजीशन को लेकर कि मेरे साइड तो कोई आने नहीं वाला, तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने भाई टर स्टेगन को अपने मतलब पीक ईयर्स नहीं बोलूंगा, अपने यंगर टाइम में देखा होगा, जब वो पहले बार्सिलोना में आया था 2015 या 2013-14 में, तब आपने उसका अग्रेशन देखा होगा, आपने उसकी विल देखी होगी कि आई वांट टू प्ले इन दिस टीम, आई वांट टू गेट मोर मिनट्स देन क्लाउडियो ब्रावो, क्योंकि आई डिजर्व इट एंड ही डिजर्व, क्योंकि उसके पास वो टैलेंट था एंड ही वाज मेकिंग दैट सेव्स, वो परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस देता जा रहा था, और इसके बदौलत हमने क्लाउडियो ब्रावो को बेच दिया और टर स्टेगन वाज आवर मेन कीपर। बट उसके बाद से हमारे पास कंपटीशन ही नहीं रहा गोलकीपिंग पोजीशन के लिए, जिससे हम उसे compete करा सके किसी और गोलकीपर के साथ और उसका बेस्ट निकाल सके। भाई ठीक है, मतलब प्लेयर्स के फॉर्म खराब आते हैं, बट ऐसी मिस्टेक करना जो बेसिक्स है गोलकीपिंग की, मैं ये कोई होता नहीं कहने वाला उसे, बट ऐसी मिस करना कि बेसिक्स ऑफ गोलकीपिंग, ये चलेगा नहीं भाई, ये नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा। सो आई थिंक वो तो करेगा ही, क्योंकि हमारे पास फिलहाल गोलकीपर नहीं है, बट इन फ्यूचर आई डोंट नो। बट देन वी गो ऑन टू अ फॉरवर्ड लाइनअप। भाई हु डू यू प्ले? देखो भाई, हमारे ऐसे दिन आ गए, ये दिन भी देखना पड़ा था, मुझे नहीं लगा था कि मैं ये दिन भी देखूंगा, वेयर आई विल मिस मार्टिन ब्रेथवेट। भाई मार्टिन ब्रेथवेट के वो रन्स मिस करता हूं मैं, फिनिश तो जाना ही दो भाई, फिनिश में क्या ही कत्ल था, वो कभी कभी हक देता था, बट क्या ही कत्ल था, वो रन्स मिस करता हूं मैं। वो कोपा डेल रे में जो गोल मारकर उसने हमें फाइनल में पहुंचाया था और हम फाइनल जिताया था, वो मिस करता हूं मैं, वो क्लिनिकलनेस मिस करता हूं मैं, क्योंकि हमारे पास वो क्लिनिकलिटी नहीं है। भाई मेम्फिस डिपे क्या हो गया है उसे, क्योंकि फर्स्ट 5 मैचेस में ही वाज गुड ओके, बट वो एक नंबर 9 नहीं है भाई। आपको अगर आपको एक सोलली डिपेंडेंट प्लेयर चाहिए जो आगे आपको कंटिन्यू रखे, या मतलब आगे आपके अटैक को संभाले, मेम्फिस डिपे इज नॉट दैट गाय। मेम्फिस डिपे एक ऐसा प्लेयर है जो सेकंड स्ट्राइकर खेलता था लियोन में, जैसे डिबाला खेलता है। डिबाला इज आल्सो नॉट अ सोल स्ट्राइकर, डिबाला इज अ सेकंड स्ट्राइकर। तो उसी तरीके से मेम्फिस डिपे को एक स्ट्राइकर की जरूरत होती है उसे परफॉर्म करने के लिए। भाई अगर एक स्ट्राइकर के साथ हुआ ना, उसकी कॉम्बिनेशन प्ले, उसके 1-2s, वो बहुत हेल्प करते हैं टीम को। बट अगर वो अकेला हुआ एक नंबर 9 के तौर पर, तो ही कांट हेल्प द टीम, कांट हेल्प। भाई वो टीम का प्ले बिगाड़ देता है, मोमेंटम बिगाड़ देता है टीम का, अगर वो सोल है तो। अगर वो एक सेकंड स्ट्राइकर के बतौर खेलता है, सो ही इज ग्रेट। और उसके लिए हमें सेंटर फॉरवर्ड को ट्राई करना होगा साइन करने के लिए, फर्नांडेस पे जा रहे हैं। बट अगर आपने उसका अंसु फाटी के साथ लिंकअप प्ले देखा होगा, जब अंसु फाटी थे मतलब स्क्वाड में, तो आपको पता ही होगा भाई, उसकी वजह से डीपे और अंसु फाटी में जो कनेक्शन बन रहा था, उसकी वजह से गोल्स आ रहे थे, असिस्ट आ रहे थे, बारसा पॉइंट जीत रही थी। बट जैसे ही अंसु फाटी इंजर्ड हो गया, डीपे वॉज लॉस्ट, डीपे वॉज लॉस्ट। भाई डीपे को पता ही नहीं चल रहा कि सोल हूं मैं, करूं क्या, आगे जाऊं पीछे जाऊं, बॉल रखूं मेरे पास या बॉल रिलीज करूं। और सिंपल फुटबॉल खेलना बहुत हार्ड है भाई, द हार्डेस्ट थिंग टू डू इज टू प्ले सिंपल फुटबॉल, और ये डीपे से नहीं हो रहा। ये भाई ये नहीं हो रहा डीपे से, ये हमें यंगर प्लेयर से सीखना होगा। जो जावी ने कहा था ड्रेसिंग रूम में जाने से पहले गावी को कि यू आर एन एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी हियर, सो ही इज। तो भाई ओसासुना के बारे में बात करते हुए, जो ओसासुना के मैच जो हम देखते आ रहे थे कि राइवल्स वॉच कर रहे थे हम, तो ओसासुना अपने पिछले 6 मैचों से एक भी मैच नहीं जीती है ला लीगा में। एटलेटिको मैड्रिड से हारी है, लेवांते से ड्रॉ है, सेविला से हारी है, एक भी मैच नहीं जीती है 6 मैचेस में से। अगर हम इस फॉर्म का फायदा नहीं उठा पाए ओसासुना से, तो हम क्या ही कर रहे होंगे भाई। और हमें इस फॉर्म का फायदा उठाना होगा, क्योंकि
भाई देखो, जैसे कि आपको पता है हमारी हालत वैसे भी खराब चल रही है, और अगर यहाँ हमने जीत हासिल कर ली 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ऊपर से हमारा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूस्ट हो जाएगा, और हमें यूरोपा लीग में खेलना तो है ही वैसे। तो वहाँ पर अगर देखो, वहाँ पर ऐसी ब्रिलियंट टीम्स नहीं आती, ओसासुना जैसे ही थोड़ी थोड़ी टीम्स आती है। सो अगर हम ओसासुना से कम्पीट कर पा रहे हैं, लेवांते से कम्पीट कर पा रहे हैं, या रियल बेटिस क्या ही कम्पीट किए हम, क्या ही कम्पीट किए, अगर कम्पीट कर पा रहे हैं तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वी विल एटलीस्ट कम्पीट इन द यूरोपा लीग, और कुछ चीज़ें अच्छी भी हो सकती है उसके बाद। और इसी के साथ भाई, अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस होने चाहिए स्क्वाड में, क्या होने चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन योर व्यूज़, मुझे बताइए आपके ओपिनियंस, आपका क्या डिस्कशन होगा या क्या ओपिनियन होगा इस पर कि जावी ter Stegen को बेंच करे या नहीं। अगर बेंच करेंगे तो खिलाएंगे किसको, ना कि पेनिया या नेटो। सो who do you think will play, what is your squad, predict in the comment down below, what are your thoughts on this Barcelona, please comment down below। और चलिए यहाँ पर हम समाप्त करते हैं वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज स्मैश द लाइक बटन, स्मैश द सब्सक्राइब बटन, एंड we'll meet in the next video, and until the next video, goodbye, take care, peace out, and Visca El Barça।